जैसा कि पार्ट 2 की एंडिंग में सभी बच्चे सेकेंड ईयर कंप्लीट हो जाने पर छुट्टियों में अपने घर चले गए थे, अब पार्ट 3 में हैरी अपने अंकल के घर में छुट्टियों में फिर वही बेकार लाइफ जी रहा होता है। एक दिन हैरी के अंकल की सिस्टर वहाँ उनके घर आती है, जो कि हैरी के मॉम डैड के बारे में बुरी बातें कह रही होती है। फिर हैरी घर से गुस्से में एक रोड पर आ जाता है, जहाँ एक जादुई बस आती है जो उसे एक जादुई हॉस्टल में लेकर जाती है। अगले दिन हैरी और हरमाइनी रॉन के घर आते हैं। वहाँ रॉन के डैड हैरी को बताते हैं कि एज़्काबान, जो कि एक बहुत बड़ी जेल है, वहाँ से एक कैदी भाग गया है। इससे तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। फिर अगले दिन सब बच्चे हॉगवर्ड के लिए निकलते हैं। फिर वहाँ ट्रेन में एज़्काबान का गार्ड भी आ जाता है, जो कि उसी भागे हुए कैदी को ढूंढ रहा होता है। सभी उसे देखकर डर जाते हैं। तभी एक आदमी उसे वहाँ से भगा देता है, जो कि हॉगवर्ड का नया टीचर था, जिसका नाम रेमुस लुपिन था। फिर अगले दिन हैग्रिड को दिखाया जाता है, जो कि अब प्रोफेसर बन गया था। वो उन्हें एक बहुत बड़े ईगल जैसे जानवर से मिलवाता है, जो काफ़ी एग्रेसिव नेचर वाला होता है। हैरी उसे बहुत ही प्यार से कंट्रोल कर लेता है। फिर वो हैरी को अपनी पीठ पर बिठाकर पूरा हॉगवर्ड घुमाता है, लेकिन मैल्फॉय को ये देखकर बहुत जेलसी होती है। वो उस क्रिएचर को फोर्सफुली कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो क्रिएचर गुस्से में मैल्फॉय को घायल कर देता है। इसके बाद प्रोफेसर रेमुस की क्लास होती है, जो उन्हें उस दिन ट्रेन में मिला था। वो बताता है कि अपने सबसे बड़े डर को इमेजिन करो, और जब वो तुम्हारे सामने आ जाए तो उसे कैसे कंट्रोल करना है मैं तुम्हें सिखाऊंगा। फिर जब हैरी की बारी आती है तो उसके सामने एज़्काबान का गार्ड आ जाता है, लेकिन तभी प्रोफेसर रेमुस खुद सामने आकर उसे कंट्रोल करते हैं। अगले दिन सारे बच्चे एक ट्रिप पर जा रहे होते हैं, लेकिन हैरी नहीं जा पाता क्योंकि उसके परमिशन लेटर पर उसके पेरेंट्स के सिग्नेचर नहीं थे। इसके बाद हैरी प्रोफेसर रेमुस के पास जाता है। वो उन्हें पूछता है कि कल क्लास में आप क्यों सामने आ गए थे। वो उसे बताते हैं कि क्योंकि मैं तुम्हें कोई खतरे में नहीं डालना चाहता था। तुम्हारे पेरेंट्स मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। अब हॉगवर्ड में जितनी भी पिक्चर्स थी उनमें मौजूद लोग बात कर सकते थे, मूविंग एक्टिविटीज़ कर सकते थे। अब वो देखते हैं कि एक पिक्चर में से औरत गायब है। प्रोफेसर डम्बलडोर जब उसे दूसरी पिक्चर में देखते हैं तो वो उससे पूछते हैं कि तुम क्यों छुप रही हो, जिस पर वो बताती है कि एज़्काबान का कैदी भागकर यहाँ आ गया है। ये सुनकर प्रोफेसर डम्बलडोर बहुत हैरान होते हैं। वो कहते हैं कि हॉगवर्ड में सुरक्षा बढ़ा दी जाए। अगले दिन मौसम बहुत ख़राब होता है, जिसकी वजह से बारिश भी हो रही होती है, और उसी दिन उनका फ्लाइंग गेम भी था, जो कि कैंसिल नहीं हो सकता था। अब गेम के दौरान वहाँ आसमान में एज़्काबान के गार्ड आ जाते हैं, जो कि बहुत भयानक लग रहे होते हैं। वो गार्ड हैरी पर हमला कर उसे नीचे गिरा देता है। फिर अगले दिन जब हैरी को होश आता है तो उसे पता चलता है कि उसकी ब्रूम स्टिक टूट गई है। अब हैरी को ऐसा मैप मिलता है जिससे वो ये देख सकता था कि हॉगवर्ड में इस वक्त कौन कहाँ है। इसके बाद हैरी रॉन और हरमाइनी के साथ होता है, जहाँ वो देखते हैं कि प्रोफेसर गोनागल वहाँ आई होती है। वहाँ हैरी को पता चलता है कि एज़्काबान का कैदी पहले उसके पेरेंट्स का दोस्त था। उसने उन्हें धोखा दिया था और वोल्डेमॉर्ट को उनका पता बताया था। ये जानकर हैरी बहुत दुखी होता है। वो गुस्से में कहता है कि मैं चाहता हूँ कि वो कैदी मेरे सामने आए और मैं उसे मार दूँ। अब रेमुस हैरी को कहते हैं कि मैं तुम्हें एज़्काबान के गार्ड से लड़ना सिखाऊंगा। प्रोफेसर हैरी को कहते हैं कि तुम उसे इमेजिन करो और फिर कोई अच्छी चीज़ सोचना। सबसे बढ़िया ये है कि तुम अपने पेरेंट्स को याद करना। अब पहली बारी में तो हैरी बेहोश हो जाता है, लेकिन दूसरी बार वो उसे हरा देता है। अब हैरी उस मैप में किसी के फुटप्रिंट्स देखता है, तो उसका पीछा करते हुए वो एक कैसल में पहुंचता है, लेकिन वहाँ प्रोफेसर स्नेप उसे मिलता है, जो उसे डांटने लगता है। तभी वहाँ प्रोफेसर रेमुस आकर हैरी को बचा लेता है, लेकिन प्रोफेसर रेमुस वो मैप हैरी से ले लेता है। वो कहता है कि अगर अब तुम कहीं गए तो मुझे इस मैप में पता चल जाएगा, जिस पर हैरी कहता है कि ये मैप सही नहीं है। इसने मुझे उसके फुटप्रिंट्स दिखाए जो अब जिंदा नहीं है। ये सुनकर वो प्रोफेसर हैरान रह जाता है। फिर अगले दिन फ्यूचर देखने वाली क्लास हो रही होती है, जिसे एक फीमेल प्रोफेसर ले रही होती है। हैरी को फ्यूचर देखने वाली बॉल में किसी का फेस दिखाई देता है। तभी वो फीमेल प्रोफेसर आती है और वो कहती है कि वो ज़रूर आएगा, वो आने वाला है। फिर हैरी डर कर वहाँ से चला जाता है।
अब दूसरी तरफ मैल्फॉय पर हमला करने की वजह से उस ईगल जैसे जानवर को मारने का ऑर्डर दिया जाता है और आज उसे मारा जाने वाला था। अब हैरी, रॉन और हरमाइनी भी उसकी मौत को देख लेते हैं। ये देखकर वो सब बहुत दुखी हो जाते हैं। फिर तभी रॉन का चूहा उसे काट लेता है। फिर जब रॉन उसके पीछे उसे पकड़ने जाता है तो तभी एक वॉल्फ उसे खींचकर एक पेड़ के नीचे ले जाता है। हैरी और हरमाइनी भी उसका पीछा करते हैं। फिर जब वो अंदर जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो वॉल्फ और कोई नहीं बल्कि एज़्काबान का भागा वही कैदी है जिसका नाम सीरियस ब्लैक है। हैरी उसे मारने लगता है, लेकिन तभी वहाँ प्रोफेसर रेमस आ जाता है। वो हैरी को रुकने को कहता है और फिर वो सीरियस से गले मिलता है। तभी वहाँ प्रोफेसर स्नेप भी आ जाता है। वो उसे कहता है कि तुम यहाँ कैसे आए, रुको, तुम्हें मैं अभी एज़्काबान के गार्ड को सौंप दूंगा। लेकिन हैरी प्रोफेसर स्नेप पर हमला कर बेहोश कर देता है क्योंकि उसे सीरियस से बात करनी थी। सीरियस हैरी को बताता है कि मैंने तुम्हारे पेरेंट्स को धोखा नहीं दिया, वो कोई और आदमी है जिसके फुटप्रिंट्स तुमने कैसल में देखे थे। वो चूहे के भेस में रहता है, इसलिए तुम्हें उस दिन वो नहीं दिखा और वो चूहा रॉन का ही चूहा है। इसके बाद उस चूहे को अपने असली रूप में आना पड़ता है। अब वो वहाँ से बाहर आ जाते हैं। अब रात भी हो जाती है और चांद भी पूरा दिख रहा होता है, जिसकी वजह से प्रोफेसर रेमस एक वेयरवॉल्फ में बदल जाता है और वो हैरी और उसके दोस्तों पर हमला करने लग जाता है। तभी प्रोफेसर स्नेप बीच में आकर उन्हें बचाता है। साथ ही सीरियस भी आ जाता है, वो भी वेयरवॉल्फ में बदल गया था। उन दोनों के बीच बहुत लड़ाई होती है। तभी प्रोफेसर रेमस को किसी की आवाज़ सुनाई देती है, जिस कारण वो उसके पीछे चला जाता है। हैरी सीरियस के पास आता है जो बहुत घायल था। तभी वहाँ पर बहुत सारे एज़्काबान के गार्ड्स आ जाते हैं। फिर वो हैरी और सीरियस की सोल को खींचने लगते हैं। तभी वहाँ एक चमकती हुई चीज़ उन्हें उन पिचासों से बचा देती है। फिर जब हैरी को होश आता है तो उसे पता चलता है कि वो पिचास सीरियस को ले गए हैं। फिर प्रोफेसर डम्बलडोर उन्हें कहते हैं कि तुम्हें पास्ट में जाकर देखना चाहिए, शायद कुछ बदलाव हो सके। अब हैरी और हरमाइनी पास्ट में जाते हैं जहां उस ईगल जैसे जानवर को मारा जा रहा था। वो दोनों उसे वहां से छुड़ाकर जंगल में ले जाते हैं। इस तरह से वो उसे मरने से बचा देते हैं। फिर वो सीरियस को बचाने जाते हैं क्योंकि अब वो जानते थे कि वो अभी कहाँ होगा। हैरी हरमाइनी को बताता है कि मुझे लगता है कि उन पिचासों से उस दिन मेरे पेरेंट्स ने मुझे बचाया क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि वो मेरे फादर थे। लेकिन फिर जब वो उस जगह सीरियस को बचाने जाता है तो वो देखता है कि ये वो खुद था जो फ्यूचर से आकर खुद को बचा रहा था। इसके बाद ये सीरियस को बचाकर उसी ईगल पर बैठकर वहाँ से आ जाते हैं। फिर प्रोफेसर रेमस हैरी को वो मैप वापस दे देता है और वो हॉगवर्ट्स से भी इस्तीफ़ा दे देता है। इसके बाद हैरी को सीरियस की तरफ से एक नई ब्रूमस्टिक मिलती है। फिर हैरी उसमें बैठकर उड़ता है और यहीं पर फिल्म ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको आज की हमारी ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए एंड हिट द बेल आइकन बटन। तो मिलेंगे हम हैरी पॉटर के नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।